बीए कर लिया, एक नौकरी देख पाए। जय श्री राम। लिखावा भैया भाई, क्या हम राम के विरोधी हैं? हमारे हाथन कलावा बंधा पाए, हमारे घरे मंदिर पाए, हमारो घरे भागवत भंडारा भय रहा, आप सब आए रहे हो। लेकिन अब भाई बताओ, आप आओ कहते हो कि हमारे घरे बिजली ना आया पाए, गाँव में बिजली चाहिए, तो हम कहीं जय श्री राम। ये क्या भाई? ये सब नौजवान बैठा है, अब भाई BSc MSc कर लिए, MBA BBA कर लिए और नौकरी फार्म भरा है, हमसे कहा नौकरी चाहिए, हम कहीं जय श्री। क्या भाई, ये क्या? आप राम का अपमान करते हैं ये बोल के। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, राम मजाक का पात्र नहीं है। भगवान राम को हम मजाक नहीं बना सकते, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। और मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों हुए? क्योंकि उन्होंने मर्यादा का पालन किया, उन्होंने सबका सम्मान किया, उन्होंने सबरी का सम्मान किया, बानर का सम्मान किया, भालू का सम्मान किया, अगला पछड़ा दलित सबका सम्मान किया और मर्यादा में रहकर माता सीता का भी सम्मान किया। इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। उन्होंने अपने माता पिता का सम्मान किया और माता पिता के आदेश को मानकर 14 साल वनवास चले गए, इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। और भाजपा वाले मर्यादा पुरुषोत्तम को मजाक बना दिए हैं। तो इन मजाक उड़ाने वालों को ठीक करेंगे कि नहीं आप लोग? इनको ठीक करिए 20 तारीख को, साइकिल का बटन दबाइए और इन मजाक उड़ाने वालों को ठीक करिए जो भगवान का मजाक उड़ा रहे हैं। रोजी रोटी के मुद्दे पर कोई बात ही नहीं। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, हमने सिपाही की नौकरी दी, हमने ANM बनाया, 40-50 महिलाओं को हमने ANM बनाया था, एक पैसा नहीं लगा था। पता कर लो जाके इलाका में, 1 रुपया नहीं लगा, 50,000 60,000 तनख्वाह पा रही सब। हमने लेखपाल बनाया, हमने बिजली विभाग में नौकरी दी, हमने दर्शन नगर में मेडिकल कॉलेज खुलवाया, उसमें नौकरी दी, हमने गंजा में मेडिकल कॉलेज खुलवाया जमीन देकर, आज वहाँ MBBS डॉक्टर लड़के पढ़ाई करते हैं। ये देन अगर किसी की है तो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की देन है। आज मेडिकल कॉलेज अगर फैजाबाद में है तो हमारी और समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी की देन है। आज अगर बड़ी बड़ी सड़कें दिख रही हैं तो ये समाजवादी पार्टी की देन है। और भाजपा वाले से पूछो भैया काल दियो, भूखमरी, बेबसी, लाचारी, उनका नेता का पकौड़ा तलो यह रोजगार है। तो भैया जितने नौजवान बैठे हो, स्कूल जाने के बाद अगर पकौड़े तलना है तो कहे अपने माई बाप का फीस खराब कर रहे हो। और उसके बाद अग्निवीर योजना ले आए। पहले मैं देखता था जब इस खेत से निकलता था तो सुबह और शाम हमारे नौजवान बिलहर घाट पूरा कलंदर रोड पे 10-10 किलोमीटर दौड़ते थे, मैं देखता पसीना बहाते थे। अब देखिए क्यों ना है दौड़त, संख्या कुछ कम है दौड़े वाले। पहले सब दौड़त रहे, देश की सेना में भर्ती होंगे, अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे, अपने बाप का नाम रोशन करेंगे, सेना में जाएंगे, देश के लिए लड़ेंगे। तो पूरा इलाका, अब केहू लड़का सेना में रहे आवत पूरा गांव खुश होता है, भैया सेना में है, देश नहीं लड़ते। कितना आदमी का सीना चौड़ा होता है। अब क्या हुआ है, 18 साल में भर्ती हुई हैं, 22 साल में रिटायर हुई हैं और 23 साल में भाजपा कार्यालय के बाहर जाके गार्ड के नौकरी करी है। यही बची है। लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारा नौजवान गार्ड की नौकरी करे। मैं कतई नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि ये माता पिता अपनी ख्वाहिशों को दबाकर 1-1 रुपया इकट्ठा करते कि मेरा बच्चा पढ़े, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़े, लखनऊ पढ़े, JNU पढ़े, अलीगढ़ पढ़े, BHU में पढ़े, दिल्ली मुंबई में पढ़े। और माई बाप अपने लिए नया कपड़ा नहीं लेते, महतारी नई साड़ी नहीं लेती है कि बच्चे की फीस देंगे, बच्चा हमारा जब पढ़ के डॉक्टर इंजीनियर बड़ा अधिकारी बन के आएगा तो हम अच्छा कपड़ा पहनेंगे। माँ बाप ये सोचकर नया कपड़ा नहीं लेते बाबा कि हमारा बच्चा अधिकारी बन जाए, हमारा बच्चा साहब बन जाए। अरे भाजपा वाले उनके हाथ में कटोरा थमा दिए। लेकिन हमारे इस घोषणा पत्र में लिखा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो अग्निवीर योजना खत्म करके परमानेंट सैनिक बनाने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार करेगी। और अखिलेश जी ने कहा था 22 के चुनाव में कि आप समाजवादी पार्टी की सरकार बनाइए, हम ये जो संविदा आउटसोर्सिंग सब खत्म करेंगे, परमानेंट नौकरी देंगे। अखिलेश जी की सरकार में परमानेंट नौकरी थी। बाबा जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तो संविदा ले आए और अब की जब दोबारा शपथ ले तो संविदा खत्म, आउटसोर्सिंग आएगा। अब आउटसोर्सिंग में क्या है, 8वीं पास ठेकेदार, उसके पास पैसा है, उसने कंपनी बना ली, 8वीं फेल है वो, BTech, MTech, BSc, MSc, MBA, BBA, अन्य डिग्री जिनके पास है, पॉलिटेक्निक से लेकर ढेर सारी, उनको वो नौकरी देता है ठेके पर। जाओ पता कर लो, ये मेडिकल कॉलेज में सब ठेके पे, जो उन्हें MBBS बस डॉक्टर है, ये ठेका पे MBBS।
2-3 साल बाद इनका रिन्यूअल होता है, मन कहा रिन्यूअल करो, मन कहा निकाल दो। तो बताओ जेके बाप महतारी पैसा जोड़ जोड़ के फीस दे के अपने बेटवा का MBBS बनाए बाटे और संविदा रहे, तो उसके माता पिता के दिल पर क्या बीतेगी, बताओ ईमानदारी से। लेकिन जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे, मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे, तो परमानेंट डॉक्टर की भर्ती होती थी मेडिकल कॉलेज में, कोई टेम्परेरी संविदा पर नहीं होता था, आउटसोर्सिंग पर। और हमारी सरकार बनाओ इंडिया गठबंधन की, इस बार हम ये आउटसोर्सिंग खत्म करेंगे, अपने नौजवानों को परमानेंट नौकरी देंगे, जिससे इनके घर में महीना 70,000 1 लाख तनख्वाह आवे और इनका घर तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़े। हम ये कहना चाहते हैं। बड़ा गुणगान करती है पूरी भाजपा कि हम विश्वगुरु हो गए हैं, हमने भारतवर्ष को बहुत मजबूत कर दिया। और बात कही है 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो राशन दे रहे हैं। वारे विश्वगुरु, 130-40 करोड़ लोगों में 80 करोड़ लोगों को तुम 5 किलो राशन दे रहे हो, विश्वगुरु हो। यानी कि 80 करोड़ लोग भुखमरी के कगार पर हैं, जिनके पास खाने को नहीं, जिनको तुम राशन दे रहे हो। लेकिन हम राशन देने की बात नहीं करेंगे। ये राशन जो है कितने का है, 300-400 रुपए का। एक साल कितना हुआ, बहुत ज्यादा 5,000 रुपया। हम परमानेंट नौकरी देना चाहते हैं कि तुम्हारे घर में 50,000-60,000 परमानेंट तनख्वाह आवे, तुम्हें 4,000-5,000 का मोहताज न रहना। हम ये चाहते हैं। अरे जो हमारी महिलाएं बैठी हैं, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, हमने समाजवादी पेंशन दिया। गरीब परिवार की महिलाओं को देते थे 500 रुपया कि कम से कम नून तेल सब्जी आ जाए उनका, लेकिन इस बार बढ़ा दिया है। अगर इस बार आप लोग के आशीर्वाद से, आपकी चरणों की धूल लगाकर जा रहे हैं, अगर आपने आशीर्वाद दे दिया, सरकार बन गई, अवधेश प्रसाद को आपने भारी बहुमत से जिता दिया, तो 1 लाख रुपया सालाना सारी महिलाओं के खाते में पेंशन देने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार करेगी। 1 लाख रुपया आपके खाते में आएगा, 1 लाख। हम 10,000, 5,000, 25 और 50,000 की बात नहीं कर रहे हैं, सारी महिलाओं के खाते में 1 लाख रुपया देने का काम करेंगे, 1 लाख रुपया। तो उनका अपना फिर नई साड़ी और टिकली और घात और सब जो सामान लेके टाइम झंझट ना हुए घर में कि पैसा दो तो लाई, खुद के खाते में पैसा रह जब चाहिए जाके चौक में खरीदेंगे। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं, नौकरी हम देंगे, पेंशन हम देंगे, परमानेंट नौकरी हम देंगे। और एक बात और बता दें, समाजवादी पार्टी किसी धर्म की विरोधी नहीं है, समाजवादी पार्टी किसी मजहब की विरोधी नहीं है। समाजवादी पार्टी हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़ाना नहीं चाहती। समाजवादी पार्टी अगड़े और पिछड़े में भेद नहीं करती, हम सबको मानते हैं, हमारे लिए सब बराबर हैं। सुनिए शांति भाई, पाओ बैठो, नहीं पीछे जाओ। हम किसी में भेद नहीं करते, हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। अगर इस मंच पर हमारे आदरणीय चंदेव तिवारी जी बैठे हैं, तो इसी मंच पर हरिराम वर्मा भी बैठे हैं, इसी मंच पर शिवरण यादव भी बैठे हैं, इसी मंच पर सुनील बैठे हैं जो दलित बिरादरी के हैं। हम सबके साथ हैं, हम किसी एक बिरादरी को नहीं, सबको साथ ले। और जैसे पूरा आपका अजना ग्राम सभा है, अब किसी एक आदमी का घर 5 मंजिला बन जाए और बाकी सब झोपड़ी में रहे तो गांव तरक्की नहीं करेगा। हम सबकी तरक्की चाहते हैं, हम सबकी खुशहाली चाहते हैं, हम हर घर की तरक्की चाहते हैं, हम हर घर का लड़का नौकरी पाए ये चाहते हैं, हर परिवार आगे बढ़े ये चाहते हैं। और इसके लिए आपका आशीर्वाद मांगने आए हैं कि 20 तारीख को आप लोग साइकिल का बटन दबा करके श्री अवधेश प्रसाद को भारी बहुमत से जिता दीजिएगा। ये आपसे विनती और निवेदन करने आए हैं।